देख सकते हैं अभी हम फिलहाल आए हुए हैं संघर्ष क्लासेस में और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बीटू सर। तो आइए मिलते हैं उनसे। उनका दो सरकारी नौकरियां हो चुकी है, एक का ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है और एक का भी आना बाकी है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए बातें करते हैं उनसे, थोड़ा सा पता करते हैं कि आखिर इन्होंने तैयारी कैसे की और बच्चों को पढ़ाना अगर छोड़ देना है 1-1.5 महीना में तो क्या इफेक्ट आएगा, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे आएंगे, देखिए बीटू सर से मिलते हैं, पूछते हैं कि आखिर इन्होंने तैयारी कैसे की। तो सर आप बताइए कि आपने तैयारी की, दो सरकारी नौकरी निकाल चुके हैं और अभी फिलहाल आप जाने वाले भी हैं 1-1.5 महीना में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए दो सरकारी एग्जाम तो मैंने क्रैक किया है और दो नहीं आप बोल सकते हैं 3 एग्जाम क्रैक किया हूं। जैसे मैं नेवी में भी निकला था, नेवी में एसएसआर आप पोस्ट नाम सुने होंगे, एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, तो उसमें भी मेरा 2018 में ज्वाइनिंग करके और वहां से छिलका जो आप नाम सुने होंगे नेवी का ज्वाइनिंग होता है छिलका, तो वहां से मैं आया था क्योंकि वहां पे फाइनल मेडिकल डिफेंस में 2 बार होता है, एक मेरिट के पहले और एक मेरिट के बाद। तो मेरिट के बाद हम फाइनल मेरिट वहां से छिलका से वापस आए हैं और 2023 में हमारे लिए 2023 जो वर्ष है बहुत ही अच्छा वर्ष है क्योंकि इस 2023 में दो एग्जाम का रिजल्ट आया है और एक आया है ग्रुप डी में जिसका पोस्ट भी बहुत अच्छा मिला है, पॉइंट्समैन मिला है और एक एनटीपीसी निकला हुआ है। तो एक का मेरे पास ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ गया है, ग्रुप डी एंड पॉइंट्समैन। महाराष्ट्र में जाना था, नागपुर वहां पे गया भी था और कुछ प्रक्रिया है करके उसको रोक के रखा हूं। और दूसरा एक एनटीपीसी वाला जो इलाहाबाद बोर्ड से है, इलाहाबाद बोर्ड के आसपास मतलब हो सकता है उधर मेरा ज्वाइनिंग हो, 1 मंथ से के आसपास में निकल जाऊंगा। तो निकलने के बाद थोड़ा सा ये सब जो याद आता है, इस बच्चों को थोड़ा दिखा दीजिए। ये हमारे ये 11th क्लास के बच्चे हैं, ऐसे 12th भी चलता है, 10th भी है, इसमें बच्चा और भी ज्यादा है लेकिन कुछ बच्चे एब्सेंट भी है। तो ये सब लोग का ये जो हम चल जाएंगे थोड़ा सा याद तो आएगा लेकिन अब नहीं बता सकते हैं। जैसे ये एक परिवार की तरह बन गया है, अगर एब्सेंट भी होते हैं किसी दिन तो लगता है कि चलो कोई नहीं अगले क्लास में मिल ही लेंगे, लेकिन यहां से एब्सेंट होने का मतलब माइंड सेट हो जाएगा कि अब हम कभी नहीं आएंगे। थोड़ा सा तो अंदर से होगा ही, दुख होगा ही, लेकिन जैसे होता है ना कि लड़की का विदाई होता है तो उस टाइम लड़की रो देती है, लेकिन हम तो रो नहीं पाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आंसू जो बाहर निकल जाए वही आंसू होता है। कुछ आंसू ऐसे भी होता है जो अंदर भी रह जाता है। तो थोड़ा सा दुख मुझे भी होगा, बाकी इन लोगों को दुख होगा कि नहीं होगा, खुशी होगा कि दुख होगा, इन लोगों से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर 1.5 मंथ के बाद निकल जाएंगे बीटू सर, तो आखिर इन लोगों की पढ़ाई पे क्या इफेक्ट आने वाला है, कैसे पढ़ाते थे, सब बात करते हैं। अब कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आइए और बात करते हैं। तो चलिए पूछते हैं, देखते हैं कि आखिर इन लोगों की पढ़ाई पर क्या इफेक्ट आएगा। आखिर अब जा रहे हैं तो सर, तो चलिए खड़े हो जाइए। आप बताइए सर के जाने के बाद आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा, कैसे पढ़ाते थे सर, इन सब के बारे में बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनके जाने के बाद थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा पढ़ाई पे। अच्छा तो बात करते हैं, चलिए इधर भी देखते हैं, आइए। तो खड़े हो जाइए। और सर अब 1 से 1.5 मंथ के बाद चले जाने वाले हैं, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है। सर चले जाएंगे तो कभी रोक भी तो नहीं सकते हैं, सर से कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, मतलब फोन के द्वारा, और पढ़ेंगे उससे। अच्छा तो इन लोगों का कहना है कि अगर सर चले भी जा रहे हैं तो फोन के द्वारा अगर छुट्टी मिलता है सर को तो इन लोगों का हेल्प किया करेंगे। चलिए आगे पूछते हैं, लड़कों से कुछ पूछते हैं, आइए इधर। तो खड़े हो जाइए, बताइए अब तो सर जाने वाले हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। सर जाएंगे तो हमें बहुत ही दुख होगा, साथ ही खुशी भी होगा कि सर अपने मंजिल पर चल चुके हैं, सर फिक्स हो चुके हैं और सर फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आगे पूछते हैं इनसे, खड़े हो जाइए। आपको बताना है कि सर चले जाएंगे 1.5 से 2 मंथ के बाद, होगा पढ़ाई कैसा रहेगा, उसके बाद पढ़ेंगे या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसके बारे में बताइए। नहीं सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सुनने में आ रहा है, बताइए। सर पढ़ाते हैं तो हम लोग भी चले जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सर फिर मैनेज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर जैसे पढ़ाई पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग जान चुके हैं कि सर के चले जाने के बाद कैसा पढ़ाई करेंगे ये लोग। सभी लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे, मन लगा पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएंगे अपने क्लास में। मुझे सुनने में आया था कि शायद ये रोए भी थे, मैं तो देखा नहीं था, लेकिन कोई 1-2 आदमी बता रहा था कि आपके जाने के बाद इनके आंख में आंसू भी था। और ये देखते हैं कि ये इनसे बात करते हैं कि ये सही सर जाने के बाद क्या फील करेंगे, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं। धन्यवाद। बीटू सर जो है 2016 से साथ में काम किए है ना, दोनों आदमी लोग 7 साल 8 साल होने जा रहा है और कभी भी यह अनुभव नहीं हुआ है कि अगर मैं किसी क्लास में न रहूँ या मैं इंस्टीट्यूट में न रहूँ
यदि यह हैं तो मुझे कभी नहीं खली है कि मैं अपने क्लास में या इंस्टीट्यूट में नहीं, सारा जिम्मेवारी बेफिक्र होकर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। तो मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम है बिट्टू सर। साथ में हम लोग रहे भी, कुछ चीज़ें जो हैं इनसे हम लोग भी इंस्पायर हुए, और हम लोगों से जो है टीम से भी बिट्टू सर बहुत कुछ सीखे हैं, और उनमें वह चमक दिखाई दिया। अपने कार्य के प्रति किस प्रकार रहना चाहिए, ये आदेश देने की या सिखाने की जरूरत नहीं है। सीखने वाला व्यक्ति खुद ब खुद देखता है और चाहता यही है कि उससे हम बेहतर करें, जो कि यह क्वालिटी बिट्टू सर में है। आज से नहीं, बहुत जब से ये पढ़ाने आए ना तब से इसको हम बहुत बारीकी तरीके से देखे हैं कि शुरू में जो इनका हेजिटेशन था वो हेजिटेशन कैसे दूर करना है, वह एक एक करके क्लास में उसका प्रयोग भी किए। टीचर्स कौन से अच्छे पढ़ा रहे हैं, कौन सा उनकी क्वालिटियाँ अच्छी हैं, वो क्वालिटी को अपने में ऑब्जर्व किए। और आज देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे बेहतरीन टीचर्स में, है ना, इस टीम के जितने भी हम लोग टीम है उस टीम में सबसे बेहतरीन पढ़ाने का जो ढंग है वो सबसे एक अनोखा अंदाज में पढ़ाने का ग्रहण कर लिए हैं। इसी कारण जो है बच्चों के सबसे प्रेमी भी हैं। और खैर हमारा तो है ही, मेरा थोड़ा सा ये एक डिमेरिट है कि अपने दुखों का बयां मैं नहीं करता हूँ, है ना, और नहीं कभी करूँगा, क्योंकि दुख बयां करने से सामने वाले पे असर पड़ेगा कि हाँ मेरे कारण मेरे मित्र जो है दुखी हैं जाने के बाद में। तो हौसले भी रखेंगे, लेकिन अंदर की समुंदर में कितनी गहराइयाँ हैं और कितनी आंसुएं हो तो हम ही जान रहे हैं। जाने के बाद केवल यह इंस्टीट्यूट से ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक फ्रेंड के भांति, चूँकि गांव में इतने सालों तक हम लोग रहे हैं तो हम लोग को कोई ज़्यादा फ्रेंड है नहीं, लेकिन 2-4 फ्रेंड हैं, जिनमें से एक बिट्टू सर भी है। तो कभी कभी बैठते हैं हम लोग तो आपस में अपनी बातें कह देते हैं, अब ये भी चले जाएंगे तो हम अपनी बातें किससे करेंगे। ये एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि एक ढाल की तरह हमेशा साथ दिए हैं, जहाँ पे कमी महसूस नहीं होने दिए हैं कि हाँ मेरा कोई नहीं है। हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं कि आप घबराइए मत, नौकरी जो है, जॉब जो है लगेगा ही लगेगा, वो तो पता ही है कि एक ना एक दिन तो लगना ही है। लेकिन बीच बीच में ये जो मोटिवेट करते रहते हैं, एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट भी करते रहते हैं, ताकि पढ़ाई से न केवल पढ़ाएं बल्कि अपने करियर के बारे में भी जानें। ठीक है, तो ये बारे में हम लोग को बताते रहते हैं कि आप लोग का भी होगा, निश्चित रूप से होगा। थैंक यू। जाते यही कहूँगा, है ना, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। इस दुनिया में यदि आपके अलावा आपको कोई समझने वाला है ना, तो आप एक समझिएगा, और यदि आपका अच्छा दोस्त यदि मिल गया तो समझ लीजिए दुख जो है आपका कभी घात नहीं करने वाला। दोस्ती बड़ा मुश्किल से होता है, और ये दोस्ती अगर हो जाए ना तो फिर दुख जो होता है अपने आप उसका लेवल कम हो जाता है। दुख का मात्र एक ही दवा है, दोस्ती। इससे आप माँ बाप से भी शेयर नहीं कर सकते अपने दुख को, लेकिन मित्र जो होता है ना, वो मित्र आपको देख कर ही समझ जाएगा कि मेरा मित्र कष्ट में है। जहाँ पे सब लोग सलाह देंगे वहाँ पर वो साथ देगा। फर्क यही है अच्छी दोस्ती। सलाह देने के लिए लाखों होंगे, साथ देने के लिए मित्र ही खड़ा हो सकता है, दोस्त ही खड़ा हो सकता है। सलाह देने वाले की कमी नहीं है, साथ देने वाला केवल एक मित्र ही होता है, जो बिट्टू सर हैं, है ना। बिट्टू सर इसलिए कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं आपके सामने, नहीं तो मेरे डायरेक्ट कहता कि हाँ बिट्टू है, ठीक है, सर हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दोस्ती कीजिएगा, बेहतरीन दोस्ती कीजिएगा, छल कपट नहीं होना चाहिए मन में, है ना। दोस्ती होना चाहिए बिल्कुल स्वच्छ, और आपका दर्द वो समझे और उसका दर्द आप खुद समझ जाएं। दोस्ती इसी को कहते हैं। भटक रहे हैं तो ये नहीं कि उसी में भटका दें। लड़ाइयाँ झगड़े होती रहेगी आपस में, लेकिन भटकने नहीं देंगे। दोस्ती वही होता है। ठीक है, सर बोले थे, सही सर बोले थे कि जाने के बाद अपनी बातों किससे बताएंगे, किससे कहेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं तो कंप्लीट इनके दिलों से चले जा रहे हैं। हम तो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे और अभी भी रहेंगे, बात फ्यूचर में भी रहेंगे। और सबसे बात एक बता दें कि मैंने अभी तक 7-8 साल में, आप जानते हैं कि मित्र है, तो इसमें क्या होता है कि
कोई कभी गिरता है तो उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का काम, जैसे मैं भी, मेरे सामने भी बहुत कठिनाइयाँ आया है, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में फेल भी हुए हैं, तो उस सभी का जो असफलता है उस असफलता में उठाने का काम मेरे मित्र सही सर किए हैं। तो इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और हमेशा इनको अपने मतलब क्या 4 चेम्बर है हमारे हृदय में, 4 चेम्बर में जो लेफ्ट साइड में जो होता है हृदय का जो भाग होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमेशा प्योर ब्लड में ये हमेशा समायोजित रहेंगे और इनको मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा।